प्रिय मेरे भाई बहनों तथा भक्तों, मेरा आपको हार्दिक अभिनंदन कार हो। आज मैं अपने इस वीडियो में कुछ अनकही और कुछ सत्य हुई बातों के विषय में कहूँगा। जैसे प्रत्येक दिन या कई दिनों में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सम्मुख आती रहती हैं। आगे के वीडियो में मैंने बताया था, परम ब्रह्म परमात्मा तथा आत्मा का स्थायी जीवन अक्षर अव्यक्त अश्वत है। उनको भौतिक जगत की व्यक्त श्वेत गुणों से युक्त शरीर को आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा को उसका अंश भौतिक जगतों की इच्छा रखकर भौतिक भोगों का भोग कर साकार जीवन जीना चाहता है, तो परमात्मा उस अंश को विच्छेद कर आत्मा का नाम देता है और आत्मा को साकार शरीर तथा भोगों को भोगने के लिए जगतों में परमपिता परम ब्रह्म भेजते हैं, जो इंद्रिय तथा उनका भोजन विषय कहा जाता है। वे आत्मा भौतिक प्राणी के गर्भ के द्वारा प्राप्त करती हैं। भौतिक जगत की प्राप्ति पर प्राणी सब कुछ अगले संबंधों को भूल जाना, भौतिक जात को देखकर अर्थात भौतिक जगत को देखकर सब कुछ उसको उसकी वस्तुएं सत्य मान पड़ती है और वह उन वस्तुओं को अधिक से अधिक प्राप्ति कर लेना चाहता है और वह पूरे जीवन भागता रहता है। कभी कभी भागते भागते भौतिक कष्टों से या बुराइयों से या परेशानियों से घिर जाता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो है अपने को बीच में ही शरीर के सहित नाश को कर लेता है, अर्थात बीच में ही वो सुसाइड कर जाता है। ऐसी स्थिति तभी पैदा होती है जब वह अपने को समस्त भौतिक कष्टों का निवारण नहीं कर पाता, और ऐसा भी तभी होता है जब उसकी आस्था प्रभु में नहीं रहती और वह हमेशा भौतिक वस्तुओं की तरफ प्रेरित रहता है और खास वह 11 ज्ञानेंद्रिय और 5 विषयों के बीच में कष्टों को सहन करते हुए अपने जीवन को निकालता है। और इसी विषय को लेकर प्रभु श्री कृष्ण ने
भागवत की अध्याय 2 में 62 और 63 श्लोक में अर्जुन से कहा है। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संघात तेष उपजायते संघात संजायते काम और काम क्रोध अभिजायते। क्रोधात् भवति शम्भोः शम्भोहात् स्मृति बिम्र स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यत्। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का मनन या चिंतन करता है तो उसकी अंतःकरण में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति के उत्पन्न होने से काम की उत्पत्ति हो जाती है और काम की उत्पत्ति होने से क्रोध उत्पन्न होने लगता है। क्रोध की उत्पत्ति से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है और सम्मोह की स्थिति स्मृति को नष्ट करती है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। और जब व्यक्ति विशेष में बुद्धि का विनाश हो जाता है तो वह नहीं समझता अच्छे बुरे में फर्क। वो केवल जानता है कि अब हमें जो है शरीर को नष्ट कर देना चाहिए और वह जीव अज्ञानता रूपी भव सागर में डाल देता है। तो अभी आपको यह मेरी जानकारी शायद अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो आप सभी मिलकर मेरे प्रभु योगेश्वर श्री कृष्ण को बोलिए, जय जय मेरे प्रभु श्री कृष्ण की जय हो।